everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do sirf theory questions. In this video, we'll be covering around 150 theory questions, only theory questions from all the PYQs from 2021 to the latest one. तो भाई जितने भी लेटेस्ट तक के थियोरी क्वेश्चंस है सब PYQs में से फ्रॉम चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूरे स्टैटिस्टिक्स के सब टॉपिक्स में से जो भी थियोरी आई हुई है वो सब अपन ने इधर इंक्लूड करी है. सो दिस शुड बी वेरी मच इनफ फॉर अ फाइनल गो थ्रू ऑफ रिवीजन फॉर थियोरी क्वेश्चंस. चलिए लेट्स क्विकली अटैक. वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 13, देन 14, 15, 16, 17, 18 ऑलमोस्ट 150 लगभग क्वेश्चंस करेंगे. चलिए लेट्स अटैक यार. एवरीवन ऑन स्क्रीन. चल क्या बोल रहे हैं, फटाफट पढ़ के उड़ाते जाएंगे. चलिए. अ वेरिएबल विथ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एट्रीब्यूट. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब एट्रीब्यूट होता है भाई. नेक्स्ट, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी करके आप चेक कर सकते हैं कि डेटा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट है या नहीं. नेक्स्ट, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज इज कॉल्ड स्टॉप. Mode can be obtained from histogram. बढ़िया. Next, most of the commonly used distributions are of bell shaped. अपन ने mixed curve वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है. Bell shaped is the most commonly used curve distribution wise. Which of the following is suitable for graphical representation of cumulative frequency? जब भी cumulative frequency की बात होगी आपको क्या क्लिक होना चाहिए? ओजाइव कर्व, ओगिव कर्व. Sweetness of a dish is. Sweetness is also an attribute. बढ़िया. चल फर्स्ट चैप्टर का ही मतलब चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन चल रहे हैं. जान के हो गए अब जुलाई के. डेटा कलेक्ट. तो स्टार्टिंग में जब 2021-22-23 था तब तो सैम्पलिंग था ही नहीं. जून 24 ऑनवर्ड सैम्पलिंग है. सो इट्स हार्डली वेरी फ्यू एग्जाम्स वेरिन यू विल सी सैम्पलिंग का PYQs. तो आप एक बार मॉड्यूल गो थ्रू कर लेना यार, सेट ए वाला या सैम्पलिंग का जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है थियरी वाले मॉड्यूल से. डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट. तो सेंसस रिपोर्ट से आपने डेटा कलेक्ट किया तो सेकेंडरी डेटा हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट वेरियस हेड्स इन टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट के साथ वेरियस हेड्स आपको पाई चार्ट करके देता. नेक्स्ट, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आइडियोग्राफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्टोग्राम्स. नोट करना है. Dash means separating items according to similar characteristics, grouping them into various classes. इसको अपन classification बोलते हैं. Segregation और separation according to similar characteristics is called classification. तो segregate कर रहे हैं आप based on the similar characteristics is called classification. Frequency density of a class interval is the ratio of the class का frequency upon its class width or the length of the class. चलो, class frequency to the corresponding class length. A graph that uses vertical bars to represent data is called bar graph. Line graph, scatter, vertical graph नहीं, it's called bar graph. Vertical bars use होते हैं. 21 का. A national institute arrange its students' data in accordance with different states. This arrangement of data is called as data आपने state wise, geography wise classify किया है तो it is called geographical data. मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट क्या बोल रहा है? मल्टीपल एक्सिस. मल्टीपल एक्सिस कब यूज करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा रिलेटेड सीरीज हो बट विद डिफरेंट यूनिट्स. ओके चलिए. मोर देन वन टाइम सीरीज यूनिट्स आर डिफरेंट. ए और बी दोनों भी परफेक्ट आंसर है बट बोथ ए एंड बी ऐसा दिया नहीं है. सी इन एनी केस नो. इफ देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज एंड यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिफरेंट. यस, डी इज परफेक्ट. Sweetness of a dish is an attribute. Same repeat हो रहा देख. Which of the following is not a mode of presentation of data? Tabular, textual and diagrammatic. ये तीनों है. External ऐसा कुछ नहीं होता. We get dash by plotting cumulative frequency against the respective class boundary. तो cumulative frequency is on the y-axis, class boundary is on the y-axis. We get ogive curve. Types of research data are two types, एक qualitative और एक quantitative. Direct from the theory. Histograms are drawn only when frequencies in various class intervals are equal. No, class intervals are equal. Class intervals are unequal for less than cumulative. तो देख unequal के लिए भी आप बना सकते हो बट उसमें आपको frequency density कंसिडर करके मॉडिफिकेशन करना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट
अगर दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है तो अपन बोलेंगे हिस्टोग्राम्स कैन ओनली बी ड्रॉन फॉर इक्वल क्लास वेट्स, ऑल्दो दोनों के लिए बनाया जा सकता है, बट दोनों में से एक चूज करना है तो which of the following is a source of primary data? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स नो, रिसर्च आर्टिकल्स नो, जर्नल्स नो, ये तो सब सेकेंडरी हो गए. क्वेश्चनर filled by enumerators are primary data. Which is the left part of the table providing the description of rows? अरे सर ये स्टब होता है. ओजाई फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप इंटरसेक्ट एट, याद है ये हुआ अपना लेस देन टाइप, ये हुआ अपना मोर देन टाइप, दे इंटरसेक्ट एट द मीडियन, याद है अपना चैप्टर 14, they intersect at the mode of presentation of data, tabular, textual, diagrammatic, tabular, textual and diagrammatic. For tabulation, caption is the upper part of the table, lower main part, upper part of the table that describe rows and sub rows. भाई ये wrong हो गया. upper part of the table describing column and sub column, तो इधर अपना सिर्फ एक ऑप्शन सही आ रहा है, अपर पार्ट ऑफ द टेबल नोट करना प्लीज. व्हाट डज एन ओगिव कर्व रिप्रेजेंट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री. यस, cumulative frequency on the y-axis, class boundary on the x-axis is what ogive curve is representing. फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा, चल. बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री वी गेट ओजाइव. तो एक चीज आपको समझ गई है, ओजाइव कर्व के ऊपर थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, शायद ही कोई एग्जाम में ओजाइव कर्व के ऊपर थियोरी नहीं आती यार. चल, इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस? तो ओगिव कर्व में, ओजाइव कर्व में वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है भाई. इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी, the ratio of class frequency to the total frequency. Frequency density is the ratio of class का frequency upon the class का width, class frequency to class length. A perpendicular drawn from the point of intersection of two ogives on the horizontal axis. अब बीच किए ना अपन, intersection gives the median. बढ़िया, मीडियन का ही दूसरा नाम Q2 होता. चलते आगे, क्या बोल रहे हैं? फाउंडेशन 2024 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ लेस देन ओगिव कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग, भाई दिख रहा क्या? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस. तो वर्टिकल एक्सिस पे अपन क्या ड्रॉ करते हैं? LCF. चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एन ओगिव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा पॉइंट, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो अ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, प्रोपोर्शन ऑफ डेटा, रिलेशनशिप. नहीं, तो ये पॉइंट समझिए यार. देखो ओगिव से आउटकम ओजाइव ओगिव से अपन क्या निकालते हैं? क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल, मीडियन. वो क्या बताता है? हाउ मच डेटा इज बिलो दैट क्वार्टाइल और दैट परसेंटाइल और दैट मीडियन, राइट? तो डेटा पॉइंट्स फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू मुझे ओगिव या ओजाइव से मिलता है. नेक्स्ट यार 34th क्वेश्चन किधर तो खा गया आई गेस. एनीवेज 34th क्वेश्चन, दैट्स फाइन, कोई टेंशन नहीं, नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है. चलिए लेट्स कंटिन्यू. अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल, इफ द डेटा फ्रॉम अ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, if the data form a bell shaped distribution, the maximum and minimum frequencies occur at bell shaped, maximum center में, minimum end में, maximum middle में, yes minimum end में. which, अब आगे देखो सैम्पलिंग, जून 24 है ना. which sampling is based on discretion of the sampler? तो सैम्पलर राजा होता है, ये कौन सा होता है? जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग? प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, मिक्स्ड भी है. स्टैंड अलोन ऐसा कोई नहीं होता यार. नेक्स्ट September 24. The secondary data is collected by international sources like World Bank. Yes. Exit polls are an example of which type of collection of data? भाई ये अपना एकदम फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेस्ड है ये. The distribution of commuters coming to a metro station from early morning hours to peak morning hours follows which type of frequency curve? अर्ली मॉर्निंग कम लोग होते, जैसे पीक आता बढ़ते जाते. तो ये कौन से टाइप का शेप है? जे शेप्ड. आपके मॉड्यूल में कोलकाता बेस्ड एक थियोरी है जे शेप वाला, याद से पढ़ना. व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा सेट? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज. यस, बाकी तो चलिए थोड़ा फास्ट. सीरीज in which frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series is. frequencies are continuously added, cumulative frequency बोल देंगे अपन इसको. ogive can be used for making, अब ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, आप नोट करना प्लीज.
इसका आंसर दोनों है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन भी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये सेम चीज आईसीआई ने बोला है, सो डोंट वरी। इफ यू सी दिस इज देयर इन द मॉड्यूल डायरेक्टली, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन एंड ओजिफ कर्व या ओजाइफ जो भी बोले, ओगिफ कर्व कैन बी यूज्ड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों एकदम परफेक्ट आंसर है। एग्जाम में जिसने ए और डी टिक किया था, ए या किया या डी किया, एनी वन टिक, यू विल गेट फुल मार्क्स। ऐसा न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है तो उसको अपन टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यूजिंग अ पाई चार्ट? पाई चार्ट के लिए कैटेगोरिकल डेटा, ये अपन ने एक्स्ट्रा थियरी में रटा हुआ है, तो ये नोट करना प्लीज। पाई चार्ट के लिए सबसे बेस्ट कौन सा टाइप का डेटा है? कैटेगोरिकल, इन विच यू कैन कैटेगराइज द वेरिएबल्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? अगेन एक चीज नोट करना, जैसे ओजाइव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सैम्पलिंग, उसके क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जाम में। टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द, नहीं, to divide the population in subgroups and then randomly select from each subgroup, yes, to select, ये तो कन्वीनियंस हो गया। फिक्स्ड परसेंटेज ये भी नहीं, तो भाई सब ग्रुप्स स्ट्राटा में डिवाइड करो और उसमें से हर एक स्ट्राटा में से सैंपल निकालो। इन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टॉप क्या है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रोज। ogive is used to find median. Standard error and square root of sample size are inversely proportional to each other. Non-probability sampling is also known as purposive या तो judgment sampling, आज ये अपन ने डिस्कस किया। Which sampling technique is most appropriate when a person wants to ensure that subgroups are proportionally represented? subgroups की बात होती है तो कौन याद आना चाहिए आपको? Stratified sampling. Frequency density corresponding to a class interval is the ratio of a frequency density, तो अब रट गया है, class frequency to the class width or the class length. The curve obtained by joining the points whose x coordinates are upper limits of class intervals and y are corresponding cumulative frequency is Ogive curve. The mode of a continuous distribution can be obtained graphically by histogram. Which of the following statements about simple random sampling is not true? Simple random sampling के में कोई सही नहीं है। Simple random sampling ensures that each unit has an equal chance, ये तो सही है। In simple random sampling with replacement, each selected unit is replaced to the population before the next is drawn. तो replacement में वही होता, फिर से उसको डाल देते, तो ये भी सही है। Simple random sampling is highly effective when population, अरे यही तो गड़बड़ है। Simple random sampling is not at all effective or it cannot be used when the population is very large or heterogeneous. एक एक चिट्टी किधर निकालेंगे यार? That time you go to stratified random sampling. In simple random sampling without replacement, a unit is selected, it will never be selected again. Perfect. Next. A frequency curve which starts with a minimum frequency and then minimum frequencies start and gradually reaches maximum at other extremity, तो ये J shaped curve हुआ। The law of statistical regularity says that sample drawn from population possesses the characteristics of population. हाँ, a large sample drawn at random would possess, yes, ये ज़्यादा अच्छा आंसर। A large sample drawn at random from the population will possess the characteristics of population on an average, much better. And optimum, अरे ये वाला तो statistical regularity है ही नहीं यार, ये तो optimization वाला हो गया, तो ये तो गलत ही है। सी एकदम सही है। Large sample drawn at random on an average represents the population. In tabulation, source of data, if any, is shown in the footnote. बढ़िया। चलिए लेट्स गो टू सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। क्या बोल रहा हूँ? फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑन, तो अपने ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस किए चैप्टर 13 से। चलिए, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑन साइजेस ऑफ शूज सोल्ड इन अ शॉप, वन कैन कंप्यूट द फॉलोइंग टू डिटरमाइन द मोस्ट प्रेफर्ड शू साइज। मोड, मोड अपन सबसे ज्यादा साइज कौन सा रिपीट हो रहा है वैसा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज? मीडियन, अपन ने वो पूरा एक चार्ट किया हुआ याद है अपने क्विक रिवीजन सीरीज में, आई नो यू नो इट। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विद n1 and 2 ऑब्जर्वेशंस एंड h1 h2 हैज हार्मोनिक मीन, देन द हार्मोनिक मीन ऑफ कंबाइंड ऑब्जर्वेशन इज। एक कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है यार? n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2।
अब ये कौन से ऑप्शन में जा रहा है, अब दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो N1 प्लस N2, ध्यान से, N1H2 प्लस N2H1 अपॉन H1 प्लस H1H2, क्लियर, आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड दिस। अब ये मारेगा पलटी तो H1H2 ऊपर चले जाएगा, तो क्या मिला, N1 इंटू N2, उसको मल्टीप्लाई हुआ H1H2 अपॉन N1H2 प्लस N2H1, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन दिख रहा है आपको, परफेक्ट। चल नेक्स्ट, if there are three observations 15, 20, 25, the sum of deviation of observations from their arithmetic mean is 0. If AMGM for 10 observations are both 15, then HM is, अगर AMGM equal है तो HM भी उसके equal ही होगा, it will also be 15. If two variables A and B are related by C is equal to A into B, geometric mean of C is equal to geometric mean of A into geometric mean of B, direct property. Which one is not a measure of central tendency, range? Dash mean is calculated when the values in the data do not have equal importance. जब हर एक डेटा का इंपॉर्टेंस अलग हो जाएगा तो अपन वेटेड के पास जाएंगे. Median of a distribution is obtained from less than O give curve. Which of the following measure of central tendency will be unaffected if lowest and highest extreme observation से किसको फर्क नहीं पड़ता? Which of the following measures of central tendency depends upon the position of the observation, median. For a moderately skewed distribution, which of the following relationships hold? क्या बोला अपन ने? Mia mo is 3 Mia mid. ये ऑप्शन सही है. Mia mode is 3 Mia mid. बढ़िया. The algebraic sum of deviation of set of observations from their arithmetic mean is 0. आज ही किया starting में. Best measure of central tendency is mean. अच्छा, last question from May 25 from chapter 13. Which one of the following measures of central tendency is based on 50% of central values, sir? Median. Chapter 14, Unit 2, measures of dispersion. The best statistical measure used for comparing two series is CVA by coefficient of variation. Which one of the following is a relative measure of dispersion? Range absolute है, mean deviation absolute है, standard deviation absolute है. Coefficient दिख गया, मतलब वो relative है. If every observation is increased by 7, then HDMD QD को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Change of origin से they all are unaffected. They are not affected at all. Which measure of dispersion is based on absolute deviations? Absolute मतलब mod वाले deviations पे कौन based होता? Sir, mean deviation. Dash is based on all observations. तो HDMD are based on all observations. Dash is based on central 50%. तो इधर फर्स्ट डैश पे HDMD आ सकता, सेंट्रल 50% मतलब QD आएगा. तो सेकंड आंसर तो पक्का QD है, मतलब यही आंसर है, MD, QD. Which of the following is not a method of dispersion? Standard deviation है, mean deviation है, range है. अबे CCD इधर क्या कर रहे हैं आप? Concurrent deviations इधर कैसे आ गए? ये तो correlation का पार्ट है. Mean deviation is minimum when the deviations are taken from median, because absolute deviations are minimum when the deviations are taken from median. In a given set, if all observations are same, अगर सब observation same है तो वेरिएंस क्या रहेगा भाई? 0. इनफैक्ट ईच मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल बी. So I hope the quick revision series का detailed theory discussion is helping a lot. In which of the following there is no impact of extreme observations? Extreme observation से किसको फर्क नहीं पड़ता? Quartile deviation. If each observation is divided by 10, standard deviation will also be divided by 10. 1/10 करना मतलब 10 से डिवाइड करना. बढ़िया. Mean deviation is dash when the mean deviations are taken from median. They are minimum. Exactly यही क्वेश्चन दिख रहा है क्या भाई? वही चीजें रिपीट होते जाती. 84 questions done. Which of the following is not a method of dispersion? Standard deviation, mean deviation. अरे फिर CCD फिर रिपीट हो गया. Which one of the following is absolute measure of dispersion for open end distribution? Open end के लिए सबसे बेस्ट कौन है? Quartile deviation. बढ़िया. Let's go to chapter 15. क्या बोल रहा?
An event that can be subdivided into further events is called a composite event. वो composite है, उसको divide कर सकते हैं आप. Suppose A and B are two independent events. Let A dash B dash be their complements. Which of the following is false? ये तो true है, independent events है तो intersection is equal to multiplication. ये भी सही है, because if the events are independent तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ महत्व ही नहीं होता. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. नेक्स्ट, ये रॉन्ग हो गया. क्यों? ये कब आएगा? व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब इंटरसेक्शन 0 होगा. तो ये रॉन्ग है. व्हेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स. डी, इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट. थियरी में किया अपन. द थियोरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट प्रोबेबिलिटी है, ये सही है कंडीशनल वाला. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. 90 क्वेश्चंस. चलिए लास्ट 30-40% more to go. 60 questions more to go. Which of the following pairs of events are mutually exclusive? मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, या दोनों साथ में नहीं हो सकते. Student studies in school, he studies geography. This is possible. Archana born in India, she is a lawyer. Possible. Sita 16-year-old, she is a folk dancer. Possible. Imran is under 15 years of age and he is a voter. भाई under 15 voter नहीं हो सकता. Which one holds correct for two events A and B? Probability of A minus B क्या होता है? Probability of A minus probability of A intersection B. चलिए चैप्टर नंबर 16 क्या बोल रहा है? Which one of the following is a uniparametric distribution? Sir, Poisson is uniparametric. In normal distribution, mean, median, mode are all equal. Mean of a binomial distribution is always more than the variance. Skewness of a normal distribution is 0 because it is perfectly symmetric. The standard deviation of a binomial distribution is under root of NPQ. In standard normal distribution, the value of mean and standard deviation is mu होता 0, sigma होता 1 for Z. If x and y are two independent normal variables with means mu1, mu2, HD sigma 1, sigma 2, then Z also follows normal distribution with mean and HD. Mean क्या होगा बेटा? mu1 plus mu2. HD क्या होगा? Under root of sigma 1 square plus sigma 2 square. A option. For a normal distribution, the ratio of MD to HD, भाई MD upon HD कितना होता? We know MD is 0.8 HD. MD upon HD कितना हो जाएगा? 0.8. The mean deviation of a normal distribution is 0.8 times sigma. बढ़िया. Let's go to chapter number 17, correlation regression. क्या बोल रहा है? The intersecting point of almost 100 questions done. Last few. तो अपना 67% हो गया, अब 33% बाकी है. The intersecting point of two regression lines, y on x and x on y, is the mean. The regression coefficients remain unchanged. Regression coefficients byx, bxy remain unchanged due to shift of origin. If the sum of product of deviation of x and y from their mean is 0, the correlation between x and y is, क्या बोल रहा है? Sum of product of, किसका product? Deviation of xi minus from their mean, yi from their mean. ये अगर 0 है, अगर ये 0 है तो covariance 0 है. If covariance is 0, R is definitely 0. अपन ने वो पार्ट में किया था, याद है? Covariance is the sign decider. चल. If the data points of the scatter diagram lie along a straight line, तो straight line पे है, that goes downwards as x move from left to right. तो downwards जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है ये. डायरेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, इट शुड हैव बीन परफेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये नहीं चलेगा. इनडायरेक्ट चल सकता, इम्परफेक्ट डायरेक्ट भी नहीं. सो द क्लोजेस्ट आंसर इज इनडायरेक्ट. The regression coefficients remain unchanged due to shift of origin. Repeat. Chal next. If the plotted points in a scatter diagram lie from lower left to upper right, अपन ने किया था lower left से upper right, मतलब ये positive correlation है. For finding correlation between qualitative characteristics, we go to Spearman's rank correlation coefficient. Pearson's coefficient correlation between x and y is covariance of x comma y upon sigma x into sigma y.
स्पियरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. डी ऑप्शन. The regression lines will be perpendicular when r is 0. They become coincident when r is plus or minus 1. चलिए. Dash may be defined as the ratio of covariance to the product of standard deviations. तो covariance upon sigma x into sigma y किसका? If the regression coefficient of y on x is greater than unity, the other coefficient x on y is definitely less than 1. अगर एक 1 से बड़ा है then दूसरा definitely 1 से छोटा होना चाहिए. Spearman's rank correlation coefficient is used to check scattering relationship, median या range. अपन rank correlation coefficient क्यों use करते? To check relationship between two variables. The range of coefficient of correlation is between -1 and 1, both inclusive. Correlation coefficient या कोई भी coefficient ले लो correlation का, everyone is between -1 and 1, both inclusive. Which one of the following statement is correct regarding the limit of the two regression coefficients? Direct module का question. The product should be numerically less than 1. अपन तो sum में भी use करते हैं, byx into bxy should be less than 1. In case of insurance company का profits and the number of claims they have to pay, there exist. Insurance company का profit और number of claims they have to pay. जितना ज्यादा उनको claim pay करना होगा उतना profit उनका कम होगा. तो ये opposite direction में change हो रहा है. This is nothing but negative correlation. Which one of the following statement is wrong? The correlation coefficient between x and y is 0.6. अबे यही wrong है. It cannot be greater than 1. 1 से बड़ा कैसे हो गया भाई? तू ही wrong है. Normal curve is bell shaped सही है. R0 lines perpendicular सही है. For any two events P addition theorem भी सही है भाई. तो A ही wrong है. The correlation coefficient between x and y is 0.8. If we add 10 to x and subtract 20 from y, change of origin से r को फर्क नहीं पड़ता, it will stay the same which is 0.8. The cost, अरे भाई अब chapter number 18 index numbers, last 30-40 questions. चलिए let's do. The cost of living index is always a weighted index number, very important from our additional question bank. Fisher's index number do not satisfy. Fisher सिर्फ circular satisfy नहीं करता. चैप्टर नंबर 18 से बहुत थियोरी यूजुअली आती है इन मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स, कभी कभी सिर्फ सम्स भी आते हैं, तो डिपेंड्स यार. P10 and P01 are index for 1 and 0 and 0 and 1. Then the formula P01 into P10 is used for which test? It is used for time reversal test. ऐसा बोलते हैं ना, if times are reversed the index number will be reciprocal of the original. तो the weighted average of price relatives of commodities when the weights are equal to the value of commodities in current year. तो weight अगर Q1 है, ये किसके लिए होता? purchase के लिए. Index numbers are not helpful in framing policies, revealing trend, forecast या identifying errors. They are not helpful in identifying errors. आपके मॉड्यूल में यूजफुलनेस जाके पढ़ना है यार प्लीज. 3 इंडेक्स नंबर्स, लास्पेस, पैस्चेस एंड फिशर्स. फिशर आ गया, वो सिर्फ सर्कुलर सेटिस्फाई नहीं करता है. The test of shifting the base, shiftability of the base is circular test. P1, P0 are the prices in base and current year. The price relative with respect to base year is P1 upon P0 into 100. Into 100 नहीं है, तो ये ऑप्शन. Laspey's index number is a weighted aggregate method by taking Q0 as the weight, base year key quantities. Which one of the following methods is based on geometric mean for calculating index number? Sir, Fisher's. अबे इसको मैंने नंबर ही नहीं किया. चल ठीक है, एक एक्स्ट्रा. Which one of the following test is not applied for selecting an index number? Time reverse. अबे प्राइस रिलेटिव ऐसा कोई मेथड ही नहीं है भाई. Which one of the following index numbers measures the change from month to month in the cost of a representative basket of goods, services which are brought by typical household? Retail price index number, consumer price index number, cost of living index number, ये सब एक ही है. हाउस होल्ड मतलब रिटेल पे बात करेंगे.
होलसेल मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो उधर से WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर आप निकाल सकते हो. नेक्स्ट, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट सेटिस्फाइज फैक्टर एंड टाइम बोथ. Which one of the following index is computed by taking average of base year and current year? Q0 plus Q1 upon 2 Marshall Edgeworth. Weighted geometric mean of relative formula satisfies time reversal test. Factor तो सिर्फ फिशर करता है यार. बढ़िया. An index number constructed to measure the relative change in the price of an item or a group of item is called relative change in the price. तो price index number. क्वांटिटी का चेंज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू का चेंज वैल्यू इंडेक्स नंबर. फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट कितने बार? एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर मार्शल एजवर्थ. विच इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल? फिशर. कितना फटाफट हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी यूनिट? अब स्क्वायर टेस्ट ऐसा कुछ नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट? फिशर तो करता है, ये फिशर करता है, फिशर करता है. तो लास्ट पेयर्स एंड पैसेज डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट. The value index is equal to total sum of values in given year multiplied by the sum base year. Total values of a given year plus भी नहीं, total values of the given year divided by the values in the base year. Summation V1 upon summation V0 into 100 ऐसा बोल सकते हो आप. Which of the following test of adequacy is concerned with measurement of price changes over a year, over a period of years when it is desirable to shift the base? Circular test is test of shiftability of the base. Time reversal test is satisfied by, ये नहीं, not फिशर तो करता है, ये लास्ट पेज नहीं करता, फिशर्स. तो टाइम रिवर्सल इज सेटिस्फाइड बाय फिशर्स. बढ़िया. चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन. बढ़िया. Which one of the following index numbers uses the method of average of base year? कितने बार आ गया यार ये मार्शल एजवर्थ. चलिए अपने मॉड्यूल में से आया था. चेन इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर अपॉन 100. लिंक रिलेटिव, ये सही है. लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर अपॉन 100. भाई इधर अपना पूरा थियोरी भी क्वेश्चंस खत्म होता है. प्लीज डू लेट मी नो कि ये थियोरी क्वेश्चंस आपको कैसे लगा. प्लीज डू लेट मी नो, है ना. एंड आई होप everything from my end on my channel is helping you. If you have any more doubts, you can drop a comment. I'll make sure I'll reply at the earliest. Perfect. रोनेगा नहीं, फोड़नेगा. Lots of blessings. विजय भव. आग लगा के आना यार, फोड़ के आना है. Perfect. All the best. जय हिंद. Take care everyone. Please do give me the feedback कि एग्जाम कैसे रहा. All the best. आग लगाना भाई.